आखिर दानवीर कर्ण ने क्यों नहीं दिया अभिमन्यु को जल का दान। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत में विजय के उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में वापस लौट गए। एक दिन कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनके पास बलराम जी आए और वे कृष्ण से बोले, कन्हैया, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, अब तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तभी बलराम कहते हैं, महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में ना जाने कितने अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं और ना जाने कितने घर उजड़ गए। यह सब सोचकर मेरा मन व्याकुल हो उठ जा रहा है और मेरे मन को ना जाने कितने सवालों ने घेर रखा है। कान्हा, मुझे बताओ, महाभारत युद्ध में जो कुछ हुआ क्या सब ठीक था? पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुशासन का वध, वह सब तो उचित था, परंतु हे कान्हा, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों? वह एक श्रेष्ठ मित्र, महादानी, महापराक्रमी योद्धा और महान दानेश्वर था, जिसने स्वयं ही माता कुंती को केवल अर्जुन के सिवा किसी अन्य का पांडव को मारने का वचन दिया था, जिसने अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर ने अपने किस कर्म का फल भोगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए दाऊ भैया, कैसे? वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था, वह सभी पाप के भागीदारी बन गए थे। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उसको भी दान देने से अर्जित पूर्ण अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, क्योंकि जब महाभारत युद्ध में साथ साथ महारथियों के साथ अकेले युद्ध करता हुआ धराशायी हो गया था, वह पूरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। तब उसने युद्धभूमि में अपने समीप खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए जल के लिए याचना की। वह इस विश्वास से की थी, भले ही वह शत्रु पक्ष का है, महादानेश्वर होने के कारण वह कर्ण उसकी प्यास शांत करने के लिए वह जल अवश्य देगा। परंतु दाऊ भैया, उसके पास जल होते हुए भी उसने जल इसलिए नहीं दिया था कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा, और उसने उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया, और महादानी कर्ण जलदान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ में प्राण त्यागने पड़े। हे दाऊ भैया, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया। कर्ण ने के एकमात्र पाप से संपूर्ण जीवन में अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। और बड़े भैया, काल की गति देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया
कीचड़ में धंस के जाता है और उस महारथी और महादानी और महापराक्रमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। यही तो कर्म फल है दाऊ भैया, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ अन्याय का एक भी पल आपके जीवन का संपूर्णता पर पारमिता को शून्य करने और पर्याप्त है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।